आज 21 फरवरी है और आप देख रहे हैं कि महाकुंभ में सबसे बड़ी भीड़ कहाँ पर है। और आप संगम तट के श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाज़ा लगाइए। स्नान करते हुए देख रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है। और दोस्तों, आज की स्थिति ये है कि 21 तारीख है। आज शाम के 4 बजे हैं और 4 बजे ये स्थिति है कि यात्रियों का जमावड़ा बहुत जोर बढ़ रहा है। चारों तरफ से यात्री आ रहे हैं, घाट सब फुल हैं और पीपा पुल सब रोक दिए गए हैं। जो संगम की तरफ आते हैं एक एक करके छोड़ा जाता है, यात्रियों पुल खोला जाता है जिससे यात्री संगम की तरफ आते हैं। आप देख के सामने ये दृश्य है कि अंतिम चरण चल रहा है और अंतिम चरण के साथ साथ जो है भीड़ किस तरीके से बढ़ रही है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। अब यहाँ आप ये स्थिति देखते हैं भीड़ की, और कल रात में कितनी भीड़ होगी इसका अंदाज़ा लगाना। हाँ, आप इसी से देख सकते हैं कि कल आज की अपेक्षा कल ज़्यादा भीड़ होने वाली है। जबकि रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जो बसें आ रही हैं वो नगर के चारों तरफ बस स्टॉप बनाए गए हैं और वहीं पर बसें छोड़ देती हैं। वहाँ से आप दूसरे वाहनों से आते हैं। अब ये आपका संगम तट है, तो संगम तट पे देखते हैं कि इतना जमावड़ा है कि यहाँ यात्रियों को रुकने नहीं दिया जाता। स्नान करके तुरंत जो है हटाने का प्रयास किया जाता है। और आप अगर किसी भी तरफ से आते हैं तो आपको आने के लिए वहाँ पर अगर अपना व्हीकल लाते हैं तो 15-20 किलोमीटर पहले आपको पार्किंग में लगाना पड़ेगा। और शहर के अंदर आज भी नो व्हीकल जोन घोषित है। भीड़ बढ़ रही है। 5 दिन शेष बचे हैं महाकुंभ के। हर आदमी अपनी जो है यात्रा के दौरान किसी न किसी साधन से आता है। तो साधन आप कोई लाएं, लेकिन आपके साधन जो है वही 15-16 किलोमीटर दूर पर ही पार्किंग में लगाना पड़ेगा। और वहाँ से आपको शटल बस मिलेगी। शटल बस से आप कुंभ की तरफ आएंगे और जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक लाएंगे और फिर वो रोक देते हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ बढ़ती है। और ये भीड़ का जो दृश्य है खैर देखते हैं तो फिर आपको कैसे आना पड़ेगा। फिर छोटे बैटरी वाले वाहन मिलते हैं तो उनसे भी आपको सफर कर सकते हैं। लेकिन और उसके बाद जब मेला ग्राउंड के नज़दीक आपको पैदल ही यात्रा करना पड़ेगा। तो ये आप मान के चलें कि ये 4 बजे की ये स्थिति है दिन की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है और कम से कम चलना पड़े, इस पर आप नज़र डालें। और ये भीड़ की स्थिति अब कम होने वाली नहीं है। ये भीड़ की स्थिति आपको अभी 26 तारीख तक बढ़ती हुई मालूम देगी, कम नहीं मालूम देगी। आप जिस तरफ से आ रहे हैं उस तरफ कोई भी जो भी घाट है, 44 घाट संगम सहित बनाए गए हैं। तो आप जिस घाट पर स्नान करें जो आपके नज़दीक हो, जो आपके नज़दीक घाट पड़ता है वहाँ पे आप स्नान कीजिए और किसी तरीके की जो है भीड़ भाड़ में फंसने के चक्कर में आप न पड़ें। ये जन सैलाब जो है बहुत ज़ोरों से आज भीड़ जोड़ पकड़ रही है।
इससे महसूस होता है कि आने वाले 2, 3, 4, 5 दिन जो शेष हैं इनमें भारी भीड़ का जमावड़ा होगा। तो आप अपनी सावधानी पूर्वक अपना स्नान करें, दर्शन करें और अपने गंतव्य मार्ग की तरफ प्रस्थान करें। किसी तरीके की अफवाह और बहकावे में ना आवें। तो हमारा आपसे अनुरोध यही है कि आप चाहे लखनऊ तरफ से आ रहे हो, चाहे बनारस तरफ से आ रहे हो, जिस भी तरफ से आप आ रहे हैं उस तरफ आपको जो घाट नज़दीक मिलता है वहाँ पर आप स्नान कर लें। त्रिवेणी में आने के बाद जिस घाट पे आप स्नान करेंगे सब का पूर्ण समान है।